हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 2 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ये मेरठ का लोकेशन है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का मैप है जिसमें मेरठ यहाँ पर सिचुएटेड है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। ये जो है किससे टच करता है? इसकी बॉर्डर रेखा किससे? हिमाचल प्रदेश से टच करती है, उत्तराखंड से, और इधर हरियाणा राज्य से टच करती है। बात करेंगे ललितपुर है। ललितपुर 3 तरफ से या 3 ओर से ये मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। और वहीं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है? तो ये है सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के ऐसा जिला है जो कुल 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य स्थित है, यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार, इन चार राज्यों की सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से टच करती है। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना कस्बे के सलावा व कैली गांव में की जाएगी। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा, यानी अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी खेल विश्वविद्यालय नहीं है। मेरठ में ध्यानचंद के नाम पर जो ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी जा रही है वह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की बात आई है तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद यह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर नाम से कौन फेमस है, तो मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, तो क्वेश्चन में प्रयागराज ऑप्शन में आएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1928, वर्ष 1932 तथा 1936 ईस्वी में ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 बार गोल्ड मेडल दिलाया था। सन भी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1928, 1932 व 1936 में 3 टाइम मेजर ध्यानचंद के योगदान से भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़े भारत अभियान। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। किसके द्वारा किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? हाल ही में किस देश के द्वारा अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब अपने नाम किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। 1989 से लेकर अब तक कुल 9 बार अंडर 19 एशिया कप खेला गया है, जिसमें 8 बार भारत ने खिताब अपने नाम किया। यानी इस खेल की शुरुआत 1989 से होती है और तब से लेकर अब तक कुल 9 बार इसका आयोजन किया गया, जिसमें से 8 बार वो भारत ने ही इसको अपने नाम किया है। वहीं मात्र 1 बार वर्ष 2017 में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराते हुए एशिया कप अपने नाम किया था या एशिया कप जीता था। 8 बार भारत के द्वारा जीता गया था। वहीं 2017 में 1 बार अफगानिस्तान के द्वारा एशिया कप का खिताब जीता गया था।
बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की। या प्रेजेंट टाइम में जो क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफी है उनको देख लेते हैं खेल से। तो विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछता है कि विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी किसके द्वारा या किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा या आंध्र प्रदेश के राज्य के द्वारा राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है। यह किस देश की है? तो सारा टेलर या इंग्लैंड की है। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बल्ले का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सौरभ गांगुली, आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरभ गांगुली बने हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी। हर वर्ष 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात आई है जनवरी के डे के, तो यहाँ पे जितने भी जनवरी के इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को एक नजर में देख लेते हैं। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछता है कि 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में या तो भारतीय पर्यटन दिवस रहेगा या तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो याद रखिए कि 25 जनवरी को 2 डे हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है भारतीय पर्यटन दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, वहीं साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है 30 जनवरी को शहीद दिवस, साथ ही साथ कुष्ठ निवारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जनवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन के में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। यहाँ पर मैप में साउथ अफ्रीका की स्थित है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। इसी से होकर पहले अंग्रेज भारत आया करते केप ऑफ गुड होप। ये अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। और ये साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीकन सेंचुरियन किसने जीता है? तो ये भारत एशिया का पहला देश बन गया है जिसने साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीता है। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराकर सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाला एशिया का पहला टीम बन गया है या बन गई है। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली अन्य टीम वर्ष 2000 में इंग्लैंड और वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया। यानी जो दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली 2 अन्य टीम कौन सी है? वर्ष 2000 में इंग्लैंड के द्वारा हराया गया था तथा 2014 में ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हराया गया था। और हाल ही में वर्ष 2021 में ये भारत के द्वारा हराकर भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा राज्य।
पेंशन भोगियों के लिए इस तरह की डिजिटल सेवा लागू करने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। बात करें उड़ीसा की, तो हर वर्ष 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा की कैपिटल ये भुवनेश्वर है। प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के सीएम ये नवीन पटनायक हैं तथा उड़ीसा के गवर्नर ये कौन है? गणेशी लाल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन नेशनल पार्क तथा चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। बात करें हीराकुंड डैम, तो हीराकुंड डैम ये महानदी नदी पर स्थित है और किसरा? महानदी नदी पर हीराकुंड डैम बनाया गया है जो कि उड़ीसा राज्य में सिचुएटेड है। यहाँ पर उड़ीसा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है उन सभी को डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय या पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स 2022 की 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ये जम्मू कश्मीर के हैं। हाल ही में इन्होंने जायंट स्लालोम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस टेलर का संबंध किस देश से है जिन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किस क्रिकेटर या किस खिलाड़ी के द्वारा हाल ही में संन्यास की घोषणा की गई है, तो यह किस देश के हैं? इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप लोग मैप देख के अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि ये किस देश का मैप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। हाल ही में रॉस टेलर ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये जो है रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं, न्यूजीलैंड देश के क्रिकेटर हैं। बात आई है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है, यहाँ की कैपिटल ये वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड के जो पीएम ये जसिंडा अर्जन है और माउंट कुक ये न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेलवे बोर्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीके त्रिपाठी। हाल ही में वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। वीके त्रिपाठी ये सुनीत शर्मा की जगह लेंगे, यानी अभी तक रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो सुनीत शर्मा थे और प्रेजेंट टाइम में अभी वीके त्रिपाठी को इनकी जगह पे अपॉइंट किया गया है। यहाँ पर बात आई है इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे मंत्री ए अश्विनी वैष्णव हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ ये बीके त्रिपाठी जी बनाए गए हैं और आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार जी हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जान मथाई थे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो जान मथाई हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64वां। हाल ही में जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। बात करते हैं DRDO की, तो DRDO का पूरा नाम क्या है? DRDO इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रेजेंट टाइम में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी जी प्रेजेंट टाइम के DRDO के अध्यक्ष हैं। बात आई है DRDO की, तो जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी DRDO से रिलेटेड करंट न्यूज में रही है उनको एक बार देख लेते हैं। स्वदेशी मानव रहित
हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? तो यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किसने किया? तो यह भी डीआरडीओ के यानी प्रलय मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण है वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किसने किया? तो अग्नि-P का सफल परीक्षण यह डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 2021 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किसने किया? तो यह भी असिस्टेड टॉर्पीडो का परीक्षण यह भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। और लास्ट है रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया है, यानी रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण यह भी डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। ये रुस्तम 2 क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, रुस्तम 2 क्या है? रुस्तम 2 ये क्या है? तो यह एक ड्रोन है और इसका सफल परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्बाडोस के भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में बर्बाडोस जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है और इसके भारत के जो नए उच्चायुक्त हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? बर्बाडोस के नए उच्चायुक्त के रूप में यस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यस बालचंद्रन। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बर्बाडोस यह बर्बाडोस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी सिचुएशन देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर बर्बाडोस का लोकेशन है। बर्बाडोस की जो राजधानी है वो ब्रिज टाउन है। बर्बाडोस की मुद्रा बर्बाडोस डॉलर है। बर्बाडोस की जो मुद्रा है वो बर्बाडोस डॉलर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्बाडोस के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो डेम सैंड्रा मेसन है। कौन है? डेम सैंड्रा मेसन ये बर्बाडोस के पहले राष्ट्रपति हैं। अभी तक बर्बाडोस में ब्रिटिश महारानी का आधिपत्य था, लेकिन हाल ही में बर्बाडोस एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा है और इसके प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डेम सैंड्रा मेसन को चुना गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आईसीजी का नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीरेंद्र शाह पठानिया को। हाल ही में बीरेंद्र शाह पठानिया को आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक है। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नंबरिंग भी पूछ लिया जाता है। तो 24वें नंबर के महानिदेशक हैं। बात आई है यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल की यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसकी स्थापना इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो महानिदेशक हैं वो बीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। बात करें बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ये पंकज कुमार हैं तथा सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एक कुलदीप सिंह हैं। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक ए सीलवर्धान सिंह हैं तथा आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक ए संजय अरोड़ा हैं तथा एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक ए गुरबीर पाल सिंह जी हैं। गुरबीर पाल सिंह, यहाँ पे जो भी महानिदेशक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है उन सभी को कवर किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो करंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। अब जीके पॉइंट को देख लेते हैं। आज पर जीके पॉइंट के रूप में भारत की जो 12 अनुसूची है उसका विवरण किया गया है। भारत की जो भारतीय संविधान के 12 अनुसूची हैं उनका विवरण किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची, 22 भाग तथा कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें जो आज का सेशन है उसमें 12 अनुसूची को शामिल किया गया है। तो इनको ध्यान से देख लीजिए एक बार। 12 अनुसूची में जो पहली अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? तो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची। जो पहली अनुसूची है वो राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची से संबंधित है। जो दूसरी अनुसूची है वो विशेष शक्तियां और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के उपभोक्ता के वेतन विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ व वादे से संबंधित है। चौथी अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चौथी अनुसूची से रिलेटेड। तो यह राज्य परिषद या राज्यसभा के सीटों का आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम और कहीं कहीं पे अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। और अभी तक क्या है, जितने भी एथेंटिक बुक मिले हैं वहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान मिलते हैं। इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में मिलता है। नेक्स्ट है अनुसूची 7। अनुसूची 7 ये संघ, केंद्र, राज्य, संघ सरकार, राज्य और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूची। यहाँ पर मतलब संघ, राज्य और समवर्ती सूची बनाई गई है। यहाँ पर 3 अनुसूची बनाई गई है। पहला है केंद्र सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची है इस विषय पर जो कानून है वो केवल केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जो राज्य सूची है इस विषय पर कानून जो केवल राज्य सरकार के द्वारा बनाया जाता है। वहीं बात करें समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है तो वो अधिक मान्य माना जाता है। अगला है अनुसूची 8। भारत की आधिकारिक भाषाएं, यहाँ पर जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। अगला है अनुसूची 9। अगला है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। वर्ष 1951 में भारत में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया। मतलब इससे ये होता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूची थी, जिसमें से जो 9वीं अनुसूची है वह वर्ष 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो कि भूमि, रेलवे इन आदि से संबंधित है। अगला है अनुसूची 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 10 ये संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए विरोधी दोष का प्रावधान करता है। यानी ये 10वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? विरोधी दल का प्रावधान या विरोधी दल से रिलेटेड है। अगला है अनुसूची 11। अनुसूची 10 को दल बदल संविधान से भी दल बदल के रूप में भी जाना जाता है। अगला है अनुसूची 11। ये पंचायती राज के प्रावधान से संबंधित है। वहीं लास्ट है अनुसूची 12। ये नगर निगम के प्रावधान से संबंधित है। जो अनुसूची 11 है इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के द्वारा जोड़ा गया, तथा अनुसूची 12 इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 के द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।